दोस्तों, साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है? साईं कहाँ से आए हैं और कैसे बने? भक्तों के साईं बाबा जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं। खैर, ये रही दूसरी बात। अब हम आपको शिरडी के साईं मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां लाखों की भीड़ इनके दर्शन के लिए आती है। साईं बाबा की पूजा पूरे दुनिया में बड़ी आस्था और विश्वास के साथ उनके भक्त करते हैं। आप जानते होंगे कि शिरडी के संत साईं बाबा को गुरु का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए साईं मंदिर में गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। शिरडी में हर दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा का दर्शन करने आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में भी शिरडी और बाबा के भक्तों के साथ चमत्कार होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरडी भारत देश में देखे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। हर साल लाखों भक्त शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। साईंनाथ पर लोगों की आस्था इस कदर है कि उनके दर्शन के लिए 7-8 घंटे भी लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं। मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिरडी का साईं बाबा का घर माना जाता है। आपको बता दें कि साईं बाबा एक संत थे जिन्होंने जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की। भले ही आप शिरडी के दर्शन के लिए कितनी बार भी जा चुके हों, लेकिन यहाँ की कुछ बातों से आप आज भी अनजान हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं शिरडी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए थे। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 साल थी। साईं ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए थे, जिसकी वजह से साईं बाबा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। खास बात यह है कि साईं बाबा की पूजा अर्चना सिर्फ भारत ही नहीं, आज पूरी दुनिया में होती है और उनके चमत्कारों का गुणगान भी किया जाता है। साईं बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां उनका जन्म हुआ था, वे साधारण लोगों के बीच रहकर ही साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली थी। सबसे खास बात है कि शिरडी के साईं बाबा को छोड़ दें तो इसके अलावा जहां जहां भी साईं बाबा के मंदिर बने हैं, वहां उनकी मूर्ति एक ही छवि वाली है, वह भी संगमरमर की मूर्ति। मान्यता है कि साईं के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था, जहां उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1954 से लगातार की जा रही है। ऐसी मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है, जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता हो। दरअसल लोगों का मानना है कि साईं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए खुद आते हैं। एक घटना खुद साईं बाबा की यह मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार से जुड़ी है। इसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, जिस शिल्पकार को साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वो मूर्ति को किस तरह बनाए, और दुविधा उसके सामने यह थी कि उससे कहा गया था कि वो साईं बाबा को याद करके मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाते समय जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वो निराश होकर बैठ गया और कहने लगा कि बाबा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो मनमोहक हो। इसके बाद साईं बाबा ने खुद दर्शन दिए और जिसके बाद ये आसन वाली मूर्ति बन पाई। साईं बाबा की मूर्ति बनाने वाले का नाम वसंत तालीम है। मूर्ति से जुड़ी एक रहस्यमयी जानकारी यह है कि कोई भी आज तक नहीं जानता कि साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए यह पत्थर किसने भेजा था, सिवाय इसके कि यह इटली से आया था। यह घटना 1954 की बताई जाती है। साईं बाबा की मूर्ति को बनाने के लिए मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया था। मार्बल पर सिर्फ इटली लिखा था। इससे पता चलता है कि वहां से ही आया है। वैसे तो इसके बाद ऐसी मूर्तियां जो आसन में बैठे हुए हैं लाखों करोड़ों बन चुकी हैं, लेकिन शिरडी में विराजित मूर्ति की बात ही अलग है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब आप साईं बाबा की ओर गौर से देखेंगे तो लगता है कि वे हमें ही देख रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी शिरडी जाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं आप कैसे शिरडी पहुंचेंगे। शिरडी जाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप सड़क, वायु मार्ग और ट्रेन
तीनों ही मार्गों से जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से टैक्सी कैब आदि कर लें जो आपको सीधा साईं धाम उतारेगी। साईं मंदिर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों से 10-12 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कोपरगांव उतरें और फ्लाइट से शिरडी एयरपोर्ट। वैसे तो शिरडी किसी भी टाइम जाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ किसी खास मौके पर काफ़ी भीड़ होती है। खास तौर से गर्मियों की छुट्टी के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, शिरडी अक्टूबर से मार्च में जाने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मंदिर में कम भीड़ होती है। हर गुरुवार के दिन यहाँ साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है, इसलिए इस दिन भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। साईं बाबा हमेशा एक बात बोलते थे, अल्लाह मालिक और सबका मालिक एक, जो हिंदू और इस्लाम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बात कही थी कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। साईं बाबा मंदिर में हर रोज़ लगभग 25,000 श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गांव में आते हैं। त्यौहार के समय में 1 लाख से अधिक भक्त मंदिर में हर रोज़ दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर को 1998 से 99 में पुनर्निर्मित किया गया है। अब दर्शन लेन, दान काउंटर्स, प्रसाद काउंटर, कैंटीन, रेलवे आरक्षण काउंटर, बुक स्टॉल आदि जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आवास की सुविधा संस्थान द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान मंदिर अहमदनगर जिले के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है। मंदिर परिसर में सभी बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी, विश्राम गृह, बैठने और आराम करने के लिए। मंदिर में धार्मिक वस्तुएं, किताबें, चित्र और खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली कई दुकानें उपलब्ध हैं। साईं बाबा मंदिर में देश की सबसे बड़ी किचन है। यहाँ किचन में सोलर एनर्जी का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस जगह दैनिक आधार पर 40,000 से भी अधिक भक्तों की सेवा कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त परिवार में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।